जो आज अपना 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए का इंटीग्रल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो इसका एक्स माइनस है इसको टी से रिप्लेस कर दो कि लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, ये आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसे वैल्यू पुट करो तो नाउ आई इक्वल साइन एक्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, क्या आएगी एक्स की वैल्यू टी प्लस ए, इसमें पुट कर दो एक्स की वैल्यू आ जाएगा टी प्लस ए और ये प्लस का ए है तो ऊपर तो ये रह गया, नीचे आ जाएगा साइन और एक्स माइनस ए को टी से रिप्लेस किया तो साइन टी और डी एक्स की वैल्यू अपने पास है डी टी। तो ये बन गया साइन टी प्लस टू ए और नीचे वाला सेम यानी कि साइन टी डी टी। अब ऊपर फॉर्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का, ये ए की वैल्यू है और ये बी की, तो बन जाएगा आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और नीचे वाला सेम रखना है यानी कि साइन टी और डी टी। अब साइन टी का इन दोनों पार्ट में अगर डिवाइड कर लो तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर, जैसे कोस 2a ये तो बाहर आ जाएगा यानी कोस 2a बाहर और अंदर आ जाएगा आपका साइन टी अपॉन साइन टी प्लस जिनका अलग इंटीग्रल भी कर देते हैं साथ में डी हो जाएगा इधर। अब यहाँ से साइन 2a बाहर ले लो कांस्टेंट टर्म तो कोस टी अपॉन साइन टी रह जाएगा इधर, यानी कोस टी अपॉन साइन टी। अब साइन टी से साइन टी इधर तो हो गया कैंसिल आपका, यानी कि कोस 2a रह गया इधर तो और अंदर रह गया 1 इंटू डी टी और इधर बाहर तो साइन 2a और ये कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट, यानी कि प्लस का साइन 2a और इंटीग्रेशन कोस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कोट टी डी टी। ठीक है, तो कोस 2a और 1 का हो गया टी साइन 2a और कोट का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log साइन टी, तो ये log साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो तो कोस 2a टी की वैल्यू यहाँ से आएगी अपने पास x माइनस ए, तो x माइनस ए और ये साइन 2a इंटू log साइन और t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए प्लस सी, यानी कि इस क्वेश्चन में x माइनस ए को t से रिप्लेस करना है, उसके बाद इजी सा आराम से हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, ऊपर है उसमें साइन एक्स और नीचे साइन एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसमें भी एक्स माइनस ए को टी से रिप्लेस कर दो। जो ऊपर तो इसका सेकंड पार्ट 12 में कि साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स माइनस ए, तो इसमें भी वही काम करना होगा कि लेट एक्स माइनस ए इक्वल टू टी पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, फिर वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से x की वही t प्लस अल्फा ए अल्फा जो भी है वैल्यू पुट करो तो नाउ i इक्वल साइन और x की वैल्यू t प्लस ए या t प्लस अल्फा जो भी और dx की वैल्यू dt है वो पुट कर देते हैं अपॉन साइन और x माइनस ए को माना t तो साइन t, वापस से ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे तो वो आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और अपॉन में साइन टी है और डी टी। अब साइन टी का अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी प्लस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी पूरे के बाहर डी टी।
तो इधर देखो साइन साइन कैंसिल, सिर्फ कोस से कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इसमें इंटीग्रल होगा सिर्फ 1 का। और इधर साइन एक कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और अंदर कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट टी और डी टी। तो कोस ये तो कांस्टेंट और 1 का हो गया टी, प्लस वापिस साइन एक कांस्टेंट है और कोट टी का हो जाएगा log साइन टी, यानी कि साइन ए तो है ही और कोट का हो log साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, यानी कि कोस ए, टी की वैल्यू है एक्स माइनस ए प्लस साइन ए और log साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, दोनों सेम है लगभग, एक्स माइनस ए को टी से रिप्लेस करना है। अब 13 में फर्स्ट चलो, इसमें साइन 2x है और अपॉन में साइन 5x माइनस साइन 5x मल्टीप्लाई साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, यानी कि 13 में फर्स्ट है, ऊपर तो दे रहा साइन 2x और अपॉन में साइन 5x, तो साइन 5x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये साइन 2x है, तो ये जो एंगल है आपका 2x, इसको लिख सकते हैं ना 5x माइनस 3x, 2x को, और नीचे वाला सेम रखना है साइन 5x साइन 3x और dx। अब ऊपर आइडेंटिटी वो फॉर्मूला लगा दो साइन ए माइनस बी का, तो क्या होता है वो साइन ए यानी कि साइन 5x कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे वाला सेम है, यानी कि साइन 5x और साइन 3x और dx। अब नीचे वाले टर्म का इन दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं साथ में, यानी कि इस टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म तो कैंसिल, यानी साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ कोस 3x अपॉन साइन 3x dx। और इसमें डिवाइड करेंगे इसका, तो देखो इस बार साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा कोस 5x अपॉन साइन 5x dx। तो ये कोस 3 कोस अपॉन साइन बन गया कोट, यानी कि कोट 3x, और ये बन गया कोट 5x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन का कोट का log साइन, तो ये हो जाएगा log साइन 3x, ऊपर 3x का करेंगे तो 1 3 आगे आ जाएगा, मतलब 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो माइनस वापिस से कोट है तो इसका भी log साइन 5x और 5 मतलब एंगल का करेंगे तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो 1/5 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा, मतलब जो इसमें 2x था ऊपर वाला एंगल, इसको 5 - 3 करके लिखना है, और फिर साइन ए माइनस बी का इसमें क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है आपको। उसके बाद में इसका 13 में सेकंड पार्ट देखो, वो भी सेम ऐसे ही करना है आपको। उसमें साइन 2x है ऊपर तो, यानी 13 में सेकंड है, ऊपर तो दिया हुआ है साइन 2x और अपॉन है साइन x माइनस 5/6 मल्टीप्लाई साइन x प्लस 5/6, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेम क्वेश्चन है, मतलब 2x को इन दोनों एंगल के आपस में ऐड करके लिख सकते हैं ना, देखो तो नीचे वाला एंगल दे रखे हैं, यानी कि साइन का तो साइन, और 2x को इस प्रकार से ये दोनों एंगल आपस में ऐड कर दो, ये x माइनस 5/6 और x प्लस 5/6, और नीचे वाला सेम रख दो, यानी कि साइन x माइनस 5/6
और साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और डी एक्स। ऊपर फॉर्मूला लगा दो वही साइन ए प्लस बी का, तो इंटीग्रेशन साइन ए यानी एक्स माइनस पाई बाई सिक्स और कोस बी यानी कि मतलब ये पूरा ए की वैल्यू है और ये पूरी बी की वैल्यू है, तो कोस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स फिर प्लस साइन ए कोस बी कोस ए मतलब एक्स माइनस पाई बाई सिक्स साइन बी यानी एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। नीचे वाली टर्म सेम रखनी है यानी कि साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ये आ जाएगा डी एक्स। अब तो नीचे वाले टर्म में इनका ऊपर वाली दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यानी इस टर्म में इस पूरी टर्म का डिवाइड करना है, तो साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स वाला ये टर्म तो कैंसिल, ये कोस अपॉन साइन रह जाएगा आपका प्लस वाला, यानी कोस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। और अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें मतलब प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो माइनस वाली टर्म रह जाएगा आपकी इसमें, यानी कि कोस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स और साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स और डी एक्स। अब इनका अलग अलग इंटीग्रल कर दो, तो ये कोस अपॉन साइन तो कोट बन जाएगा, यानी कोट एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और डी एक्स, और ये बन जाएगा कोट एक्स माइनस पाई बाई सिक्स डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रल का कोट का वापस से log साइन ही होता है, तो ये आ जाएगा log एक्स प्लस पाई बाई सिक्स सॉरी साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और प्लस इसका करेंगे कि कोट एक्स माइनस पाई बाई सिक्स है तो इसका हो जाएगा log साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स और प्लस सी। तो दोनों ही सेम मेथड से हो रहे हैं कि ऊपर वाले एंगल को नीचे वाले एंगल में ऐड करके लिखना है या सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो ये तो है 30 का। तो 14 में फर्स्ट है वो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देखो कैसे करते हैं। चलो 14 में फर्स्ट है आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स और इंटू डी एक्स। देखो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 3 और 4 इनका स्क्वायर करके देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी 3 का स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर करें वो किसके बराबर आ रहा है 5 के स्क्वायर के बराबर, यानी इस पे पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा सकते हैं, यानी ये बेस स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब जो कौन से टर्म थी इनका स्क्वायर किया तो किसके 5 के स्क्वायर के बराबर आए, तो अपन क्या करेंगे इसमें इस नीचे वाले टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी में ऊपर वाला सेम रखना आपको 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 से डिवाइड करना है, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो 5 आ जाएगा बाहर आपका, ठीक है dx, और ये 5 जो डिवाइड में था ये सब में इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कोस एक्स। अब आपको ध्यान में रखना है कि तो नीचे जो फॉर्मूला बनेगा वो साइन मतलब कि साइन ए प्लस बी का बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, मतलब जैसे ये अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो ये बेस तो जैसे एंगल थीटा है तो बेस तो इसका 3 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस इसका 5,
तो पहला 3/5 है, तो ये वाले यूज कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। तो P/S तो आपको पता है कि साइन का होता है, और कोस का क्या होता है B/H, और टेन का क्या होता है P/B, और साइन का होता है P/H। तो ये 3/5 है, देखो 3/5 यानी B/H बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है किसकी आ गई, कोस की आ गई आपके पास, यानी कि यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 3/5, और साइन थीटा की क्या आ जाएगी, साइन थीटा होता है P/H, P यानी कि 4, H यानी 5, यानी कि 4/5, और टेन की वैल्यू निकाल देते हैं। टेन क्या होता है P/B, तो P इसका कितना है P/B यानी 4/3, ये आ गई। तो 115 इंटीग्रेशन dx 3/5 वैल्यू अपने निकाल रखी है क्या, कोस थीटा, तो इसके जगह लिख दिया कोस थीटा साइन x। 4/5 किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, तो ये लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस x। तो 15 dx, अब नीचे ये फॉर्मूला मिल गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, मतलब साइन x प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो 1/sin क्या बनेगा कोसेक में, तो 1/5 ये आ जाएगा कोसेक x प्लस थीटा और डी थीटा। तो 1/5 कोसेक का क्या होता है log 10x/2 इंटीग्रल, तो log 10x/2 यानी x प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस c। तो 1/5 log ये 10 है, log 10x मतलब 2 का डिवाइड कर दे तो x/2, और थीटा में करेंगे तो 1/2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, थीटा की वैल्यू यहाँ से, तो 10 की वैल्यू ना यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, यानी x/2 तो है ही, थीटा में को उठाना आपको, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो 1/5 log 10x/2 प्लस हाफ, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 इनवर्स 4/3 प्लस c। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो जो कॉन्सेंट टर्म है इनका स्क्वायर करेंगे, देखो किसके स्क्वायर के बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे वो 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कीजिए चार टर्म में, तो जो मल्टीप्लाई है वो तो भाई बाहर आ गया, 5 का इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब 3 बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं। और ये भी पढ़ा हुआ आपका कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, तो यहाँ से साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल लिया, तो 3/5 की वैल्यू अपने पास कोस थीटा आ जाएगी, और 4/5 की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस b का। अब 1/sin क्या होता है कोसेक, तो ये बन जाएगा कोसेक x प्लस थीटा, और कोसेक का इंटीग्रल क्या होता है log 10x/2, तो ये पुट कर दो, फिर 2 का डिवाइड किया इसमें अलग, x में 2 का क्या और थीटा में, और थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे 10 वाली, ठीक है, इसका इंटीग्रल है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इधर जी 40 में सेकंड है कि dx अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, इसका इंटीग्रल करना है। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करती हो, साइन a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि एक बार तो साइन a माइनस b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार नीचे करो तो वो बाहर लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है,
यानी साइन ए माइनस बी, और ये अपोन में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और डी एक्स। ये 1 साइन ए माइनस बी तो है ही। अब देखो ये तो a माइनस बी है, ये पूरा एंगल को x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, ये ऊपर वाला जो है a माइनस बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें a माइनस बी, इसमें एक बार x ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, और नीचे वाला सेम है, यानी कि साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी और डी एक्स। तो ये तो सेम ही रहेगा, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल। अब ये एंगल बनाने हैं ऊपर, यानी x माइनस ए और x माइनस बी। तो देखो x माइनस बी तो बन रहा है, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये साइन, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, तो ये a प्लस का, ये तो माइनस का, और जो माइनस का था वो प्लस का, यानी जैसे पहले ये लिख देता हूँ मैं x माइनस बी, ये दोनों, और a और x में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस ए ऊपर, और नीचे वाला टर्म सेम, तो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूला लगाओ आप साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करो, तो आ जाएगा साइन ए यानी एक्स माइनस बी कोस बी यानी कि एक्स माइनस ए माइनस कोस ए यानी कोस एक्स माइनस बी साइन बी यानी साइन एक्स माइनस ए, और नीचे वाली टर्म सेम, यानी कि साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब नीचे वाले टर्म का अलग दोनों में डिवाइड कर दो, तो बाहर तो आपका क्या है 1 साइन ए माइनस बी है, यानी आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी। अब देखो इस टर्म में डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स माइनस वाला तो, और ये साइन एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी ये तो कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ कोस एक्स माइनस ए और अपोन में साइन एक्स माइनस ए माइनस। अब नीचे वाले टर्म का आगे वाले टर्म में डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस बी वाले एक्स माइनस ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब इनका इंटीग्रल करो तो 1 साइन ए माइनस बी, ये क्रॉस अपॉन साइन क्या हो गया कोट एक्स माइनस ए डी एक्स, और ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस बी और डी एक्स। तो 1 साइन ए माइनस बी कोट का हो जाएगा लोग साइन एक्स माइनस ए, यानी कि लोग साइन एक्स माइनस ए माइनस, और इसका भी लोग साइन एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा।